अभी तक इस सीरीज़ के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ओशन के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इस डीप ओशन के अंदर कितने सारे स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं जिनकी वहाँ पे मौजूदगी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। बट आज की सीरीज़ में हम ओशन की और भी ज़्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको देख के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। वो कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में तुम सुनकर ही डिस्टर्ब्ड फील करने लगोगे, बट वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमसे लाइट ईयर्स दूर नहीं हैं, बल्कि इसी अर्थ में मौजूद हैं जिस अर्थ पे हम रहते हैं। यस, वेलकम टू द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। डू यू एवर थिंक कि इस अर्थ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज रहती हैं जो कि तुम्हें अपने आसपास दिखती होंगी। तुम अपने आसपास ही इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे इंसेक्ट्स को देख पाओगे कि शायद तुम उन सबके नाम याद भी ना रख पाओ। इतने सारी लिविंग तुम्हें अपने आसपास ही दिख जाएगी। और ये सिर्फ 30% इस अर्थ के टोटल हिस्से में है जिसको लैंड बोलते हैं। ये सिर्फ इस 30% हिस्से के अंदर ऐसी लाइफ फॉर्म है जिसको तुम अपने आसपास देख सकते हो और शायद जिसको तुम काउंट भी नहीं कर सकते। सो तुमको क्या लगता है इस अर्थ का जो मेजॉरिटी हिस्सा है जिसको ओशन बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 70% है, वहाँ पे किस किस तरीके की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती होगी? वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता होगा? क्योंकि वो एक मेजॉरिटी हिस्सा है इस प्लेनेट का। तुमने इस 30% हिस्से में ही इतना सब कुछ देख लिया है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो रिमेनिंग 70% के अंदर क्या क्या हो सकता है। जो अर्थ का वो मेजॉरिटी हिस्सा है जिसको ओशन बोलते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनको शायद तुम कभी देखना भी ना चाहो। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनको देख के तुम काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो सकते हो। नंबर 1, द जायंट स्क्विड। ये वीडियो जो तुम अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये वीडियो फॉर श्योर तुमने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे ये फिशरमैन एक स्क्विड को पकड़ता है। जब ये उस स्क्विड के हेड पे मारता है तो स्क्विड मर जाता है और उसका सारा कलर गायब हो जाता है और वो एक ट्रांसल्यूसेंट स्टेट में आ जाता है। जस्ट सी द साइज ऑफ द स्क्विड। ये एक नॉर्मल साइज का स्क्विड है जो कि आराम से ओशन के इनिशियल लेवल पे मिल जाता है। अगर तुम इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि एक ऐसा भी फिनोमेना होता है जहाँ पे तुम ओशन की जितना डीप में जाओगे तुम्हें वहाँ पे उतने बड़े क्रिएचर दिखने लगेंगे। वहाँ पे क्रिएचर का साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होने लगेगा। नाउ ये जो स्क्विड था जो तुमने इस वीडियो में देखा था, ये सेम स्क्विड का साइज ओशन के डीपर लेवल पे जाके कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। एंड कुछ ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा। ये जो तुमने अभी स्क्विड देखा, ये डीपर ओशन में जाके अराउंड एक स्कूल बस जितना बड़ा हो जाता है। यस, एक स्कूल बस जितना। तुम इस स्क्विड के सामने काफ़ी छोटे लगने वाले हो। नाउ ये जो इसका स्कूल बस जितना बड़ा साइज़ है, ये ओशन के 2000 से लेके 3000 फीट की डेप्थ पे मिलने लग जाता है और ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि तुम इसको रियल लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते। जस्ट सी, एक स्कूल बस और ये स्क्विड, हाउ क्रेजी इज दैट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यही सबसे बड़ा और अजीब क्रिएचर है ओशन के अंदर जो कि स्कूल बस जितना बड़ा है, तो यू माइट बी रॉन्ग, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ना तुम्हें वेल्स और शार्क के बारे में तो ऑब्वियसली पता होगा, बट यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्रिएचर्स, ऐसी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और तुम इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सिर्फ 2 से 3000 फीट की डेप्थ में मिल जाता है और ओशन इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, अराउंड 36,100 फीट गहरा। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस डेप्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि शायद ह्यूमंस के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो सकती हैं।
नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको फिर से याद दिला दूं कि हम जितनी भी चीज़ों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ 5% ऑफ द एक्सप्लोर्ड ओशन के बारे में से है, क्योंकि हम ह्यूमंस ने अभी तक सिर्फ 5% ऑफ द ओशन ही एक्सप्लोर किया है। बाकी का 95% हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है, या यूँ बोले कि हम उसको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। बट जस्ट थिंक कि हमें इस 5% में ही इतना सब कुछ मिल गया है, तो उस मेजॉरिटी 95% में जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। नंबर 2, जैपनीज स्पाइडर क्रैब। नाम से तुम्हें ये एक स्पाइडर क्रैब लग रहा होगा, बेसिकली एक मकड़ी के जैसा दिखने वाला एक क्रैब, बट नहीं, यू माइट बी रॉन्ग, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ जैपनीज स्पाइडर क्रैब। यस, इसका एक टेंटिकल्स ह्यूमन से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये इतना ज़्यादा बड़ा क्रैब है जिसको देख के शायद तुमको बहुत अजीब फील हो रहा होगा, बट ये इन रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं। एंड यू नो व्हाट इज़ क्रेजियर देन दिस, इसको जापान में खाया भी जाता है। यस, ये जो क्रैब है ये मोस्टली जापान के पास ही मिलता है, इसकी वजह से ये वहाँ पे एक डेलिकेसी भी है। इसको बहुत सारी डिशेस में खाया भी जाता है, इवन इन सम सुशीज। यस, जस्ट सी दिस शिट। इसको देख के मेरे को इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है और लोग इसको खाते हैं। हॉक फिश, ये एक छोटी सी अजीब सी दिखने वाली फ़िश माइट भी तुम्हें एक एक्वा हॉरर फिल्म की याद दिलाती होगी, बट ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब भी है। जस्ट सी, तुम इसका माहौल देख सकते हो कि डेफिनेटली एक एक्वा हॉरर लग रहा है, और ये इतनी डरावनी और इतनी अजीब होने के साथ साथ एक बहुत गंदी क्वालिटी भी अपने साथ कंटेन करती है कि ये स्लाइम प्रोड्यूस करती है। यस, स्लाइम, वही गंदा चिपचिपा। Difficult to imagine if not for the pictures and videos from the scene. Just look at the mess. We managed to track down one driver who got caught up in it. I think we were just, in awe and like shocked and like I mean, it was disgusting, but like you had to look at it. And the sound was disgusting too. They were like flapping all over the asphalt and ugh, gosh. देखा तुमने ये वीडियो बेसिकली हॉक फिश का है, जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे, और जिस व्हीकल में इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जब इसका एक्सीडेंट होता है उसके बाद ये रोड का जो हाल होता है वो इस हॉक फिश की वजह से है। यस, और तुम इस हॉक फिश के इतने गंदे स्लाइमी टेक्सचर की वजह से इसको कभी अपने हाथ में भी नहीं पकड़ना चाहोगे। And there's its teeth. That tongue just cuts right into you. And now he's going snake. चलो, अगर तुमने एक बार इसको अपने हाथ में पकड़ भी लिया हिम्मत करके, तो तुम इसको खाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी कहीं की डेलिकेसी है। यस, साउथ कोरिया। आई डोंट नो हाउ पीपल कैन ईट दिस शिट। ये वीडियो जो तुम अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, बेसिकली ये एक लॉन्ग फिन स्क्विड है। ये भी एक टाइप का स्क्विड ही है, बट इसके जो फिन्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। काफ़ी से मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा ही लंबे। तुम समझ रहे होगे कितने ही ज़्यादा लंबे होंगे, एक ह्यूमन जितने, बट नहीं। ये जो लॉन्ग फिन स्क्विड है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है ओशन के अंदर, और जो ये इसके फिन्स हैं, जो इसके टेंटिकल्स हैं, वो ऑलमोस्ट 26 फीट तक लंबे होते हैं। यस, 26 फीट से मेरा मतलब है अराउंड एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितने। नहीं, टेंशन मत लो, इसको कहीं नहीं खाया जाता, कॉज ये कुछ ज़्यादा ही डरावना और ज़्यादा ही अजीब क्रिएचर है इस डीप ओशन का, और इसको बहुत ही कम देखा गया है। और यही एक वीडियो मिली मेरे को पूरे इंटरनेट पे जिसमें इसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। नाउ इस ओशन के अंदर सिर्फ यही क्रिएचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि बहुत सारे माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, बट उसको लेके हमारे पास कुछ ऐसे खास प्रूफ नहीं है जो कि मैं तुमको बता सकूँ। बट इन रियलिटी में भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनको कभी ना कभी कैप्चर किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यस, एक ऐसे क्रिएचर की हम बात करने वाले हैं विच इज़ नॉट अ क्रिएचर, वो उससे कहीं ज़्यादा अजीब है। निंजन बेसिकली एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड मतलब एक ऐसी नॉन ह्यूमन एंटिटी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन से मिलते हैं,
जो ह्यूमंस की तरह दिखता है बट वो एक नॉन ह्यूमन थिंग होता है। बताया जाता है कि इस निंजन को काफ़ी ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहना पसंद है और बहुत सारी जगह पे इसको देखा भी गया है। बहुत सारे लोगों को इसकी साइटिंग भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने देखा है इसको। जिन लोगों ने इसको देखा है वो बताते हैं कि इसका जो फेस होता है वो डॉल्फिन जैसा होता है और इसके लेग्स जो होते हैं वो ह्यूमंस जैसे होते हैं। और कहीं कहीं पे ये भी बताया गया है कि इसके हैंड्स भी देखे गए हैं जो ह्यूमन की तरह होते हैं। उसको लेके एक बहुत ज़्यादा क्रीपी वीडियो भी है इंटरनेट पे जो तुम देख सकते हो। 2010 में गूगल अर्थ ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसके बाद ये निंजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गया। ये जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो बेसिकली ये गूगल अर्थ ने कैप्चर किया, जिसको देख के ये निंजन वाली कॉन्स्पिरेसी थियरी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर बाद में जाके ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ही नहीं रही बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये एडमिट किया कि उन्होंने सच में निंजन को देखा है। ना जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उन सब ने ये बताया कि ये सिर्फ एक आइसबर्ग था। ये तुम्हें भी पता है कि देखने से सिर्फ एक आइसबर्ग नहीं लग रहा, ये उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है। बट आगे चल के बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसका जवाब देना कि ये चीज़ क्या थी, वो लोग इसको कवर अप करने में लग जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं इसको कवर अप करने में। और बताया जाता है कि एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो ओशन के अंदर एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में गवर्नमेंट्स को पता है बट वो लोगों से हाइड करती हैं ताकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो, ताकि लोग पैनिक में आके कुछ भी ऐसा ना करें जिससे पूरी अर्थ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। और ये अकेला क्रिएचर नहीं है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ 5% ऑफ द एक्सप्लोर्ड ओशन में मिला है। हमें नहीं पता उस 95% में क्या है ऐसा, बट वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ का इवोल्यूशन ही ओशन से हुआ है और ये भी हो सकता है कि ये जो क्रिएचर है ये शायद उस 95% ऑफ द ओशन का पार्ट हो जो कि ह्यूमंस ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। और हो सकता है कि गलती से ये ह्यूमन की नज़र में आ गया हो। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि इसके बारे में गवर्नमेंट्स को पहले से पता हो जो कि बाद में इसको कवर अप करने में लग जाते हैं। हम इस ओशन की जितनी ज़्यादा गहराइयों में जाते रहेंगे हमें उतना ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टफ देखने को मिलता रहेगा। बट आई होप इस ओशन एक्सप्लोरेशन में हमें कुछ ऐसा ना दिख जाए जो कि हम ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाए। सो हे गाइज, होप तुम्हें सीरीज़ पसंद आई हो। ये सीरीज़ का 3rd और लास्ट एपिसोड था एंड आई होप तुमको ये पसंद आया हो। अगर तुमको ये पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज उसी से ये चैनल आगे बढ़ेगा और एक कल्टेक्स कम्युनिटी ग्रो करेगी। और तुम सच में मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो जो कि बेचारा सूना पड़ा है। और तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि ऐसा ब्रेन फक कर देने वाला कंटेंट देखना पसंद करते हैं। हो सकता है तुम्हारी दोस्ती थोड़ी और गहरी हो जाए। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि हम ओशन के बारे में फ्यूचर में और वीडियोस बनाएं। बट अभी के लिए इतना ही और मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।